जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ साज़ो सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर खिरात तस्लीम पेश करेंगी। पंजाब हुकूमत का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात मनाने का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक पर बड़ा कंसर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाएंगे। 1 साल की कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जब हिंदुस्तान में वो पहलगाम का वाक़या हुआ, तो जब कोई जुर्म होता है उसके शवाहिद होते हैं। पाकिस्तान ने सबूत मांगे कि पहलगाम की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाने से पहले वो सबूत मुहैया करो, अक़वाम आलम के आगे रखो, बताओ कि ये किस तरह से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहे हो, क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब बोले, मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। मैं जंगों के खिलाफ हूँ, बारूद से डर लगता है। मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। मार्का हक शायान शान अंदाज में मनाने का प्लान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास इंतजामात के लिए ADCG लाहौर के तहत मेन कमेटी तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में ओपन दाखिला होगा। 8 मई को मार्का हक की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाया जाएगा। तकरीब के लिए बेहतरीन ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम किए जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील होगा। सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MPS से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने सुबह भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के वक्त की मुलाकात। अमन अमान के सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ बारे तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, सूबे में अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। मनशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अवामी आगाही तहरीक चला रहे हैं। ईद उल अज़हा पर किसी कालदम तंजीम को खाले इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं। वर्ल्ड बैंक का तकनीकी मिशन 12 से 14 मई तक पंजाब का दौरा करेगा। वफ्द पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तकनीकी और मालियाती उमूर पर अहम इजलास शेड्यूल। वर्ल्ड बैंक मिशन पंजाब हुकूमत के अहम महकमों के साथ प्रोजेक्ट पर मुशावरत करेगा। खजाना, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, ज़राअत और सनतों के महकमे वर्ल्ड बैंक इजलासों में शरीक होंगे।
माहौलियाती आलूदी के खात्मे के लिए CTO अब्दुर्रहीम शराजी का बड़ा इकदाम। बगैर तरपाल ढांपे रेत, मट्टी और भूसे वाली गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद करने का फैसला। कार्रवाई के लिए शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी होगी। लाइसेंस होल्डर, फिटनेस सर्टिफिकेट रखने और मुकम्मल कवर्ड व्हीकल्स को ही दाखिले की इजाज़त होगी। CTO का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। बॉडी से बाहर आहनी अशिया लोड करने पर मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वासा एजेंसीज को मशीनरी और आलात की फराहमी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने गाड़ियों की अलामती चाबी DG वासा के स्पुर्द की। डिवॉटरिंग सेट, सेवर सकर मशीन, जेटिंग मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और दीगर आलात शामिल। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बोले, मानसून से कबल बारिशों के पेश नज़र मशीनरी की जल्द अज जल्द फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। बर वक्त मशीनरी फराहमी से वासा एजेंसीज के फील्ड ऑपरेशंस को कामयाब बनाने में मदद मिली। हिफाजती SOPs के बगैर वासा फील्ड स्टाफ के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद। मैनहोल की डिसल्टिंग और सफाई के दौरान वासा अमला हिफाजती किट इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। मैनहोल में उतरने से कबल जहरीली गैसों की मौजूदगी के लिए गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल लाजिम करार। वासा ऑपरेशन साइट और मशीनरी से 50 मीटर दूर साइन बोर्ड नस्ब किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेगल ने अहकाम जारी कर दिए। आज़ाद चौक फ्लाईओवर के केसेस अभी तक इल्तिवा का शिकार। आज़ाद चौक फ्लाईओवर के वाजिबात एक दहाई बाद भी अदा न हो सके। LDA और टीपा की कारकर्दगी पर सवालात। अदालत में रिपोर्ट जमा ना करवाई जा सकी। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस। मुतादिद मवाक़ों के बावजूद रिपोर्ट पेश न होने का इंकशाफ। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर हुकूमत का बड़ा एहसान। बिजली की कीमतों में 1 पैसा फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी मार्च की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में कमी से मुतालिक अपना फैसला जारी कर दिया। महकमा माहौलियात का प्लास्टिक बैग्स बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। साल 2026 में अब तक 1 लाख किलो से जायद ममनुआ प्लास्टिक बैग सब, 3 करोड़ 91 लाख से जायद के जुर्माने, 203 नोटिस जारी, 31 दुकानें सील, 7 मुकदमा दर्ज किए गए। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख कहते हैं, माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। प्लास्टिक फ्री पंजाब मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में टैक्स कलेक्शन के लिए खसूसी सेल का क़याम। चेयरमैन मौज़म इकबाल ने खसूसी सेल में ऑफिसर तैनात कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक खसूसी सेल का बुनियादी मकसद टैक्स वसूलियों में इजाफा और टैक्स नेट को वसअत देना है। जदीद डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स अदायगियों में खुर्द-बुर्द की निशानदही की जाएगी। नॉन फाइलर्स और कम टैक्स देने वाले इदारों की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात की जाएंगी। ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 555 रुपए पर जा पहुंची। साफी गोश्त 650 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख में भी 10 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 369। परचून बाजार में 383 रुपए किलो में बिकने लगा। 4 दिनों में ब्रॉयलर 51 रुपए किलो तक महंगा हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 240 रुपए पर रुक गई। पेटी 7260 रुपए में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 90, टमाटर 60, लहसुन 620, अदरक 440, लीमू 500, सब्ज मिर्च 150, जबकि टींडे महंगे हो चुके हैं। आवाम महंगाई से परेशान है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हुकूमत इस हवाले से इक़दाम करने से कासिर है। डेप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का तहसील नश्तर का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हरियाणा ड्रेन के किनारे शजरकारी के तहत पौधा लगाया। मोहम्मद अली एजाज ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तिबी सहूलियात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। हरियाणा ड्रेन की सफाई और हॉस्पिटल में अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। DC का म्यूनसिपल कामों में ताखीर पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म भी जारी।
पंजाब सोशल सिक्योरिटी नर्सिंग कॉलेज और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सेंटर के क़याम का फैसला। पैसी और हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में 2 अहम मुआहदे। पैसी हेड ऑफिस में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर लेबर मनशा उल्ला भट्ट की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मनशा उल्ला भट्ट बोले, वर्कर्स की सेहत के लिए इदारों में मुफाहमती इश्तराक खुशाइंद है। सेहतमंद और महफूज वर्कर्स सनती तरक्की और पैदावारी इस्लाहात में इजाफे का बाइस बनेंगे। फैक्टा का ग्रेड 4 के बड़े पैमाने पर इम्तिहान लेने का फैसला। सुबह भर के मुंतखब स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का इनेकाद होगा। 11 मई को रियाजी का इम्तिहान लिया जाएगा। 12 मई को उर्दू का पर्चा मुनक़िद होगा। 18 मई को साइंस का इम्तिहान लिया जाएगा।